पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के एतराजात से मुताल्लिक फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन से फैसला जल्द करने की इस्तदा। दौरान समाअत कहा, इलेक्शन कमीशन का काम बारीकियों में जाना नहीं, ये देखना है इंतखाबात हुए या नहीं। कानून के मुताबिक इंतखाबात के रूल्स की कॉपी कमीशन में जमा कराना जरूरी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने दूसरी जमातों के इलेक्शन पर भी एतराजात उठाए, अभी वक्त नहीं वरना आपको दिखाते। कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। इलेक्शन कमीशन के बहुत से सवालात इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक नहीं पूछे गए। बैरिस्टर अली जफर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आप खास जमात हैं, उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, इलेक्शन कमीशन को हर सवाल का जवाब दे दिया। पार्टी ने प्लान बी और सी भी तैयार कर लिया। 22 दिसंबर से पहले फैसले की इस्तदा। उम्मीद है बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हतमी फैसले से रोक दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने पीटीआई के साबिक सरबरा और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा समाअत 27 दिसंबर को होगी। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत और नए पाकिस्तान का ख्वाब सब्ज बाग था और कुछ नहीं। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी और धांधली को फरोग दिया। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। बोले, मुल्क के खिलाफ साजिश अमेरिका भारत ने नहीं की, अपने पांव पर कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। हमने 4 साल तक डॉलर को 104 रुपए पर रखा। जैसे ही सिलेक्टेड आया डॉलर को पर लग गए। बुराई का आगे बढ़कर रास्ता रोका होता तो आज हम इस हाल में ना होते। बानी पीपल्स पार्टी का अदालती कत्ल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। आज तक इसे क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। हमारी 2 नस्लें इंसाफ के लिए यहाँ आती रहीं। उम्मीद है जज साहिबान अपने फैसले से खून के दाग धोएंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। बोले, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का शुक्रिया। तवक्को है आइंदा किसी वजीर आजम से ऐसा ना होगा, चाहे वजीर आजम किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को फरोग दिया। हमें पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर और पंजाब फतह करने पर काम शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफियों ने पूछा, नवाज शरीफ के सिंध में काम करने के बावजूद वोट न मिलने के बयान पर क्या कहेंगे। बिलावल भुट्टो बोले, हम ऐसे ही तो नहीं कहते, गली गली में शोर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। फैसलाबाद डिवीजन से मौजू उम्मीदवारों के इंटरव्यू। इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल भी शरीक हुए। नवाज शरीफ ने इजलास में NA 99 से टिकट के लिए दरखास्त देने वाले बाप बेटे में सुलह करवा दी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकाला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने आइन को असल सूरत में बहाल कराया। भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी के हक में फैसला देंगे। मुल्तान से साबिक पीटीआई रहनुमा वासिफ राना पीपल्स पार्टी में शामिल। बलूचिस्तान के 2 बड़े इलेक्टेबल्स साले भोतानी और जान मोहम्मद जमाली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से माजरत। तीसरे इलेक्टेबल यार मोहम्मद रिंद से खुद पीपल्स पार्टी ने माजरत कर ली।
पीपी जराये के मुताबिक यार मोहम्मद रिंद ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के लिए सिंध असम्बली की कन्फर्म सीट का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी ने शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी में टिकट्स की तकसीम पर शदीद इख्तलाफात। जराये के मुताबिक सूबे में एक हल्के में टिकट के कई उम्मीदवार सामने आ गए। रहनुमाओं का अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट देने पर जोर। सबने लॉबिंग शुरू कर दी। क़यादत का इख्तलाफात खत्म कराने के लिए जल्द हंगामी इजलास बुलाने पर गौर। तशद्दुद को जवाज बनाकर उसे इंसानी हकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कानून के तहत हुकूमत किसी पर भी पाबंदी लगाकर उसे खत्म कर सकती है। निगरान वज़ीर आज़म की कोयटा में तलबा से गुफ्तगू। माशरे में ज़बान, मजहब और नस्ल के नाम पर ग्रोह बनाने वाले अपना जवाज पेश करते हैं, मगर हकीकत में उनके पास कोई जवाज नहीं। तशद्दुद को जवाज बनाकर आवाज उठाने वाले मुंतखब होकर आए और मुंतखब ऐवानों में आवाज उठाएं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में हर तबके को निशाना बनाया। कौम परस्त चाहते हैं हर चीज को उनके जाविये से देखा जाए। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात मौखर कराने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार से मुखातिब होते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इलेक्शन की तारीख के बाद मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आया। क्या आपको इस्तेहकाम पसंद नहीं? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, किसी को इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। दरखास्त गुजार ने हल्का बंदियों पर एतराजात उठाए थे। आम इंतखाबात में 50 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी का इजरा आज से जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक वापस जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पब्लिक नोटिस आवेजा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातों से मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्टें 22 दिसंबर तक तलब। DROs और ROs का तरबियती अमल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार को 20,000 रुपए जमा कराना होंगे। तजवीज और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वोट सर्टिफिकेट लाजमी करार। उम्मीदवार को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी कागजात के साथ मुंसलिक करना होगा। पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी की नकूल भी जमा करानी होंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। एलामिया के मुताबिक इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ये तासुर बढ़ रहा है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जेहलम, गुजरावाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया। इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को काबीना से फारिग करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक आहद चीमा गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना डिवीजन को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फवाद हसन फवाद के खिलाफ कमीशन 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा। दोनों काबीना मेंबरान के माजी में हुकूमत से वाबस्ता रहने पर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की गई थी। साबिक सरबराह PTI ने फर्द जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौके पर इख्तियार किया, कार्रवाई गैर कानूनी है, कलअदम करार देकर केस खारिज किया जाए। दरखास्त एतराजात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 6 मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करने की दरखास्त खारिज।
कोयटा में निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। बलूचिस्तान निगरान हुकूमत की आबी ज़खायर, घरों की तामीर, मादनियात, मवासलात, कानून व इंसाफ, माहीगिरी और दीगर शोबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। कानकनी को बाकायदा शोबे का दर्जा देने के लिए इक़दामात आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ की गुज़श्ता सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली और घरों की तामीर नो के अमल को तेज करने की हिदायत। तमाम इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात की नई जिहद। आर्मी चीफ का अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर में ताउन पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक फौजी तरबियती अमूर भी जेर गौर आए। सिपा सलार ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2547 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स की 65,000 के बाद 64,000 और 63,000 की नफ्सियाती सतह भी गिर गई। गुज़िश्ता रोज भी कारोबार का आगाज मंदी से हुआ और इंडेक्स घटकर 62,657 की सतह पर आ गया। करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर अमरीकी डॉलर की कदर में 20 पैसे कमी, 283 रुपए 1 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 25 पैसे कम, 284 रुपए 25 पैसे पर बर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मुंतकिल। कराची से अंदरूने मुल्क चलने वाली गाड़ियों के किराए में 20% तक कमी। शहर कायद से हैदराबाद का किराया 700 से कम करके 500 रुपए मुकर्रर। दादू का किराया 1200 से कम होकर 1000 रुपए कर दिया गया। कराची से लाड़काना का किराया 1600 से कम होकर 1400 रुपए मुकर्रर। पंजाब में किराए कम ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 31 गाड़ियां बंद, 64 अफराद को जुर्माने। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की लंबी बारी। नारान में 1 फीट, बटाकुंडी में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। नारान रोड बंद। बाबूसर टॉप तक हर किस्म की आमदोरफ्त पर पाबंदी। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित बल्तिस्तान में -2 डिग्री तक गिर गया। बलोचिस्तान के जिला कलात में दर्जा हरारत -4, ज़राअत -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं से सर्दी में इजाफा। पंजाब खुश्क सर्दी की लपेट में, रात गए और सुबह के औकात में धुंध के डेरे। सर पर दौड़ते घोड़े और उनके बहादुर सवार। ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में नेज़ाबाजी के मुकाबले माहिर घुड़सवारों ने ठीक ठीक निशाने लगाकर भरपूर दाद समेटी। गुलकार आतिफ असलम एक मरतबा फिर FBR के रडार पर। एडवांस टैक्स की अदम अदायगी। साल 2023 के गोशवारे और ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जमा न करवाने पर कार्रवाई का आगाज। आतिफ असलम ने तौसी लेने के बावजूद इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए।